ऐसा किला जो एक कस्बे को नाम देकर हो गया गुमनाम। अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा मराठा किला सैकड़ों फैसलों का गवाह बना है। इगलास किला पुरातत्व विभाग की लापरवाही से जर्जर पड़ा ऐतिहासिक किला। उत्तर प्रदेश वर्षों से भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक रहा है, जो अब दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने में लगा हुआ है। यहां राज्य की संस्कृति और विरासत बेहद ही खूबसूरत है। साथ ही यहां के खूबसूरत किले को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन क्या आप उत्तर प्रदेश के खूबसूरत और अद्भुत किलों के बारे में जानते हैं, जो शान से उत्तर प्रदेश के शहरों में बसे हुए हैं? आज आपको हम ऐसे ही एक किले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन अब यूपी का पुरातत्व विभाग अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निभा रहा है, उसकी गवाही अलीगढ़ का कभी खूबसूरत दिखने वाला मराठा किला दे रहा है। अपने इतिहास और वर्तमान को समेटे खड़ा यह किला अब जर्जर हो चुका है और लुटेरों शराबियों का अड्डा बनकर रह गया है। दरअसल अलीगढ़ के इगलास नगर में स्थित मराठा किला, जो कभी काफी टिकाऊ और खूबसूरत दिखाई देता था, जहां मराठाओं के जाने के बाद कई सालों तक तहसील संचालित रही। तहसील की दूसरी इमारत तैयार हो जाने के बाद मराठा किले में राजकीय कन्या विद्यालय चल रहा था। लेकिन जब से राजकीय कन्या विद्यालय वहां से हटा है, किले का रखरखाव न होने के कारण किला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। आपको बता दें कि इतिहास के पन्ने में अलीगढ़ एक ऐतिहासिक शहर है, जो ताला और तालीम के लिए बेहद प्रसिद्ध माना जाता है। इस शहर में साल 1803 की लड़ाई काफी प्रसिद्ध है, जिसमें मराठों और अंग्रेजों के बीच अधिग्रहण को लेकर युद्ध हुआ था। अलीगढ़ का किला आज भी इसकी गवाही देता है। वहीं मराठाओं द्वारा साल 1856 में बहुत ही मजबूत किला बनवाया गया था। किले के चारों तरफ 4 काफी ऊंचे गुंबद बने हैं, गुंबद 1 है। लेकिन अब 2 गुंबद रखरखाव के अभाव में जर्जर होकर धराशायी हो चुके हैं। किले के अंदर कोषागार, हवालात और अन्य कमरे बने हुए हैं। पहले किले के गुंबदों पर पुलिस जवान रहते थे। गुंबदों में छिद्र होता है, जिनके द्वारा मराठा जवान अपने शत्रु को परास्त कर सकते थे और स्वयं को बचा सकते थे। मराठाओं के जाने के बाद किले में कई सालों तक तहसील संचालित रही। वहीं तहसील की नई इमारत हाथरस मार्ग पर तैयार हो जाने के बाद वहां राजकीय कन्या विद्यालय संचालित होने लगी। लेकिन वहां के शासन, प्रशासन और किसी जनप्रतिनिधि ने किले की दुर्दशा को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं किले की जर्जर दशा को देख राजकीय कन्या विद्यालय भी यहां से हटाकर गांव कजरौठ पहुंच गया है। नगर के पूर्व सभासद सुभाष चंद्र शर्मा का कहना है कि तमाम जनप्रतिनिधि किला का फोटो तो खींच कर ले गए हैं, लेकिन इसकी दुर्दशा को सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका और किले को लेकर किस तरीके का इतिहास है किले का, और यहाँ क्या चीज हुआ करती थी? मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है। मैं यहीं पे बचपन में खेला हूँ। मुझे जितनी जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। ये मराठाओं का किला है। मराठा यहाँ से गए, इसमें तहसील चलती थी। तहसील जाने के बाद में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज रहा, जो कजरौठ में पहुँच गया। मराठा जब गए, इस बिल्डिंग को जो है राजा बलवंत सिंह का कॉलेज आगरा को दे गए। तहसील का उस समय 2 रुपया या 3 रुपया किराया जाता था। और ये महत्वपूर्ण किला है इगलास का। इसमें सामने इधर बंदी गृह है, जिसमें बकायेदारों को बंद किया जाता था। और ये बराबर में ये कोषागार है, जिसमें बैंक का और डाकघर का कैश जमा होता था। ये गुंबद है। गुंबदों में पुलिस वाले राइफल लेकर के खड़े हुआ करते थे, जो पहरा देते थे 24 घंटे। और यहाँ पे इतनी साफ सफाई व्यवस्था थी। तहसील के पीछे एक ढलान था, जिस पर हरी घास खड़ी रहती थी। बच्चे आकर के लंच किया करते थे वहाँ पीछे बैठ के। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है
और तहसील और राजकीय विद्यालय जाने के बाद में इसको खंडहर में तब्दील कर दिया। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि सभी वीडियो बना करके ले गए, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब भी प्रशासन इसको नगर पंचायत इगलास के सुपरविजन में दे दे तो इसका उद्धार हो सकता है। क्या क्या खास बात रही है चारों गुम्बदों की? गुम्बदों की खास बातें ये हैं कि इनमें जो होल हो रहे हैं नीचे की तरफ, जो पुलिस वाले थे राइफल नीचे करके खड़े हुआ करते थे, जिससे बाहर वाला कभी भी अटैक नहीं कर सकता पुलिस वाले के ऊपर, और ऊपर से पुलिस वाला अटैक कर सकता। इसमें कोई सुरंग वगैरह भी बताई गई है? हाँ, इसमें पुराने लोग बताते हैं कि इस किले के अंदर सुरंग भी है। क्या होना चाहिए उस किले का? किले के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। इसकी साफ सफाई व्यवस्था भी हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग यहाँ गंदगी करते थे, कूड़ा फेंकते थे। हमने लोगों का सहयोग करके जेसीबी चलवा करके इसको पूरा साफ सफाई व्यवस्था कराई, मगर लोगों की आदत खराब है कि वो गंदगी फिर भी कर रहे हैं। इसकी चार दीवारी हो जाए और थोड़ा सा रिपेयरिंग हो जाए तो गरीब बच्चियों की शादी वादी होती रहेंगी। ठीक। आपको बता दें कि अलीगढ़ के इगलास के मराठा किला को लोग पुरानी तहसील के नाम से भी जानते हैं। इस किले का इतिहास काफी शानदार है। मराठों में से ग्वालियर के संस्थापक महादाजी सिंधिया ने 1762 ईस्वी को इस किले का निर्माण किया था। किले में मराठे दरबार लगाकर न्याय करते थे। फारसी भाषा होने के कारण दरबार को इल्जास अदालत कहा जाता था। वहीं इल्जास किला सैकड़ों फैसलों का गवाह बना है, वहीं जिससे कस्बा इगलास को नाम मिला। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले क्रांतिकारियों की युद्ध की गाथा और गुलामी की यादों को ताजा करने वाला किला जमींदोज होने के कगार पर है। रखरखाव के अभाव में किले के बुर्जों में दरार पड़ गई है, दीवारें पूरी तरह से चटक गई हैं। ऐतिहासिक धरोहर को पुरातत्व इमारत या पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया। अब इस ओर न तो शासन का ध्यान है और न समाज का। देखरेख के अभाव में किला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। किले के चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है। ऐसी अवस्था में वो दिन दूर नहीं जब इस धरोहर का नामो निशान ही मिट जाएगा। ऐसे में पुरातत्व विभाग अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की तहसील इगलास में एक मराठाओं द्वारा एक सुंदर इमारत और किला 1856 में तैयार किया गया था, जिस किले में मराठा रहा करते थे। मराठाओं ने उस किले को इतना सुंदर तैयार कराया था कि जहां किले के चारों तरफ बड़ी बड़ी गुम्बद भी बनी हुई थी और उसमें जवानों का भी पहरा रहता था। लेकिन मराठा जाने के बाद उस किले में तहसील मुख्यालय भी संचालित रहा। जब तहसील मुख्यालय संचालित रहा तो बड़ी वहाँ साफ सफाई रहती थी। उसके बाद जब तहसील मुख्यालय दूसरी जगह शिफ्ट हो गया तो उसके बाद में वहाँ पर कन्या इंटर कॉलेज कुछ दिन के लिए संचालित रहा। जब कन्या इंटर कॉलेज वहाँ पर संचालित रहा, उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद में आज मराठाओं द्वारा बनाया हुआ किला खंडहर में तब्दील हो गया है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का इस बिल्डिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या मराठाओं द्वारा बनाया गया किला कब तक अपनी इस दुर्दशा पर आंसू बहाता रहेगा या फिर उसकी दोबारा जीर्णोद्धार के लिए कोई जनप्रतिनिधि कार्य कराएगा। अलीगढ़ से यूपी की बात के लिए मुकेश कुमार उपाध्याय।